और चुनावी साल में हर समाज अपनी मांग उठा रहा है अपने समाज के हितों को लेकर। वाल्मीकि समाज की क्या सरकार से मांग है? आज जो राजस्थान सरकार ने सभी समाज को लेकर सफाई कामगार की जो भर्ती की गई है, ये सरासर सफाई कामगारों पे अन्याय है। आज ये सफाई कामगार कोरोना में बोलो सबसे फ्रंट पे रहा है। हर एक तकलीफ में सफाई कामगार आगे रहता है और देश को स्वच्छ रख के सारी बीमारियां अपने पास लेता है। ये सफाई कामगार का आज कोई बोलने वाला प्रतिनिधि केंद्र में नहीं है, राज्य में नहीं है, और हमारा प्रतिनिधि नहीं होने के नाते हमारी बाजू विधानसभा में जो सच्चाई है वो रखने वाला आदमी नहीं है। इसलिए हमारे लोग आने वाले इलेक्शन में हमें 10 टिकट भी मिले, जो भी पक्ष देगा पार्टी हमें, हमारे लोगों को, हम वो वहाँ पे कोई अपना दूसरा समाज का आदमी खड़ा नहीं करेंगे, अपने ही समाज के आदमी को वहाँ साथ देंगे। और देश के अंदर हम लोग का भी एक अभियान चलेला है कि ठेका पद्धति ये अति आवश्यक सेवा में नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ठेका पद्धति बंद की जाए। आपने अधिवेशन में ये भी बात रखी थी कि पिछली बीजेपी सरकार, जो कि वसुंधरा सरकार थी, उन्होंने समाज के हितों को लेकर कुठारघात किया। क्या थी वो चीज़? राजस्थान के इतिहास में देश के शासन की स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, सन 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्मान्य वसुंधरा राजे थी। वाल्मीकि समाज के विरोध के बावजूद भी जबरदस्ती कलेक्टरों को पाबंद करके रात में ही उन्होंने लॉटरी खुलवा दी और उनको नियुक्ति दे दी। उनका मकसद था कि वाल्मीकि समाज जो प्रोग्रेस कर रहा है, उनके बच्चे शिक्षित और आगे बढ़ रहे हैं, इनके विकास को रोका जाए और अदर कास्ट के लोगों को इसमें भर्ती दे दी जाए ताकि ये समाज पिछड़ जाए और बंधुआ मजदूर बन जाए। आने वाले समय में स्थिति बिगड़ जाए। अगर वर्तमान में भी 30,000 पदों पर यही लोग लग जाते हैं तो निश्चित है हमारा तो विनाश होगा ही होगा। लेकिन राजस्थान की धरती पर प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ नहीं रहेगा, न कोई बस्ती में सफाई होगी, न वो स्वच्छता का पालन करेगा और राजकोष से जो बहुत बड़ा नुकसान होगा घटा जाएगा। इसलिए नगर की स्वच्छता के लिए, नगर को बीमारियों से बचाने के लिए, शहर को बीमारियों से मुक्त करने के लिए वाल्मीकि समाज की 100% भर्ती होना चाहिए और इन्हीं का नियुक्ति होना चाहिए। इसमें मैं राजस्थान के आम नागरिक से भी इस अधिवेशन के माध्यम से मांग करता हूं, अपील करता हूं कि वो भी इसमें मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाए कि वाल्मीकि समाज के लोगों को ही भर्ती किया जाए। यदि मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या आने वाले चुनाव में वाल्मीकि समाज किस पार्टी के साथ जाएगा? जब से गहलोत साहब आए हैं, विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी थी, लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज के नेता प्रधान नंदकिशोर जी ढंढोरे के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में हड़ताल चली थी और सफल हुई थी। सरकार ने घुटने टेके थे, आपको समझौते के लिए बुलाया था। प्रदेश का हमारा प्रत्येक प्रतिनिधि सम्मेलन उस समझौते में शामिल था और उन्हें विज्ञप्ति निरस्त करनी पड़ी थी, स्थगित करनी पड़ी थी। दोबारा जब विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें कैबिनेट की बैठक में ये निश्चय हुआ है कि वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को प्राथमिकता मिलेगी और प्रैक्टिकल में इन लोगों को नालों में उतार कर, कचरे के टैंकों में उतार करके कचरा साफ कराया जाएगा। उसमें ये कर नहीं पाएंगे और इनके आवेदन निश्चित रूप से खारिज होंगे। इसलिए हमारे गहलोत साहब का मतलब है कि 100% समाज वाल्मीकि समाज को नियुक्ति मिले। बिल्कुल, वाल्मीकि समाज को नियुक्ति की मांग की जा रही है। चुनावी साल में हर समाज अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। समाज की और कौन से प्रमुख चीज़ें हैं कि आप सरकारों के सामने रखना चाहोगे, बीजेपी और कांग्रेस के सामने, जो कि चुनाव में प्रमुख पार्टियां मानी जाती है? बिल्कुल, हमारी जो प्रमुख मांग है, तो जिसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने हाल ही में पहले 4 दिन की स्ट्राइक की थी। उस स्ट्राइक में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के जननायक माननीय अशोक जी गहलोत साहब की ये मंशा थी और उनका ये निर्णय भी था। बजट में उन्होंने घोषणा की थी कि 30,000 सफाई कर्मचारी की घोषणा वाल्मीकि समाज की उन्नति के लिए, वाल्मीकि समाज की तरक्की के लिए, वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए की जाएगी। परंतु अधिकारियों द्वारा उनकी बातों को भी अवहेलना करते हुए, प्राथमिकता नहीं देते हुए विज्ञप्ति जारी कर दी थी। इस विज्ञप्ति के विरोध में समस्त जयपुर से संपूर्ण राजस्थान के लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने और सफाई कर्मचारियों के साथ पैतृक कार्य करने वाले वाल्मीकि समाज के सभी लोगों ने हड़ताल की थी। वो हड़ताल हमारी सक्सेस हुई थी। हमसे जो समझौता हुआ था कि संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उस संशोधित विज्ञप्ति में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। जो संशोधित हाल ही में 13,184 सफाई कर्मचारियों की
संशोधित विज्ञप्ति जारी की है। इस संशोधित विज्ञप्ति में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देने का उल्लेख किया गया है और जो अभी 20 तारीख से इनके आवेदन ऑनलाइन भरना चालू हो जाएंगे। 20 तारीख के पहले 19 तारीख को एक दिशा निर्देश जारी होने के लिए जा रहे हैं। उस दिशा निर्देशों में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता, और अगर वाल्मीकि समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ये जो एसबीसी में अगर कोई कर्मचारी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाएगा तो उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरीके से तकरीबन 88% स्थानों 88% इस भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। बार बार सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आ रही है फिर? क्यों कई बार आश्वासन दिया जाता है, मांगे फिर भी पूरी नहीं होती है। बिल्कुल, सड़कों पर अगर हमारी मांगों को कोई क्रियान्वित नहीं किया जाएगा और हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो जिस तरीके से हम लोग अभी हड़ताल कर रहे हैं, सड़कों पर उतरते हैं, आने वाले टाइम पे भी अगर हमारी मांगों को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, हमारी जो मांगे हैं उनको नहीं माना गया तो जिस तरीके से हम लोग अभी पिछले बार हम सड़कों पर उतरे थे, अगर हमारी मांगों की पुनरावृत्ति इसी तरीके से अगर नहीं होती है तो फिर वापस सड़कों पर उतरकर हम हमारे हक के लिए, हमारे अधिकारियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। पार्टियों से उन्होंने टिकट की में मांग की है कि समाज के लोगों को कम से कम 10 टिकट तो मिलनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए, वाल्मीकि समाज बहुत मेहनत से काम करता रहा। आज जब आधुनिक मशीनें नगर पालिकाओं में आ गई तो 36 बिरादरियों की भर्ती सफाई काम के लिए करनी शुरू कर दी। जब हमारे पूर्वजन हाथों से मेला ढोते थे, सारे काम हाथों से करते थे, जब तो ये सारा काम 100% वाल्मीकि समाज करता था। आज जब आधुनिक मशीनें नगर पालिकाओं में, प्रदेशों में आ गई हैं तो आज 36 बिरादरी के लोगों को इस भर्ती में भर्ती किया जा रहा है। तो क्या ये समाज के साथ अन्याय नहीं है? कोई भी सरकार हो, आज 30,000 आदमियों की भर्ती राजस्थान की धरती पर सफाई पैसे से काम में जुड़े हुए लोगों की होनी है तो 100% हम कहते हैं हमें आरक्षण क्यों चाहिए इसके अंदर? सफाई पैसे का तो 100% आरक्षण हम लोगों के पास है, वाल्मीकि समाज के पास। तो आज की सरकारें क्यों उस आरक्षण को तोड़ मरोड़ रही हैं? आज से 25 साल पहले जब नालों की सफाई हाथों से की जाती थी, हमारा सफाई कर्मचारी सर को छोड़ के पूरा धड़ उसका नालों के अंदर होता था और इतनी गादे अपने हाथों से निकालता था और अपने हाथों से उस गादों को उठा के ट्रकों में भरता था। अब आधुनिक मशीनें आ गई हैं तो सारी बिरादरियाँ सफाई पैसे से जुड़े काम में जुड़ रही हैं। तो सरकारों को सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो अपनी जान जोखिम में डाल के अपना पूरा शरीर नाले में ढककर समस्त वातावरण राजस्थान के प्रदेश के लोगों को दिया है और आज उनके बच्चों को आप 28% या 26% की बात करते हो, तो क्या ये उन सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं है क्या? हम सरकार से मांग करते हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के तहत, कि आने वाले टाइम में जो 30,000 आदमियों की भर्ती होती है उसमें 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को भर्ती किया जाए। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भुमलिया जी ने बताया कि पिछली सरकारों ने जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की थी उसमें अदर बिरादरी के लोगों को लिया था, लेकिन वो लोग अपने घर बैठ के हमारे ही परिवार के किसी सदस्य को कम पैसे दे के अपना काम कराते हैं और वो खुद अपने घर एसीओ में कूलर में सोते हैं। तो सरकार, मौजूदा सरकार, मैं तो मौजूदा सरकार से कहूँगा कि एक कमेटी गठित की जाए, कमेटी में जो अधिकारी, जो सदस्य बनाए जाए वो माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के जज हों रिटायर, और उनसे जांच करी जाए। और जिन लोगों ने नौकरी तो सफाई कर्मचारी की पाली है और काम आज भी वाल्मीकि समाज का हमारा बच्चा कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ जांच करके उन लोगों को जो सरकार को चूना लगाते रहे, पिछले कई सालों से पैसा खाते रहे और हमारे कर्मचारी काम करते रहे, तो पिछले 2018 से हमारे कर्मचारी जो काम कर रहा हमारा भाई, उसको नौकरी दी जाए और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लगा के SC/ST एक्ट को भी लगा के उनको जेल भेजने का काम मौजूदा सरकार करे। ऐसी हम मांग करते हैं पूरा वाल्मीकि समाज राजस्थान की धरती से। मेहनत का हक मिल रहा है? देखिए साहब, अभी तक जितने भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, एक भर्ती को लेकर के सभी ने अपनी बात बताई, सफाई कर्मचारियों की भर्ती की राजस्थान में। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो पिछले 50-60 साल से काम कर रही है पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में। और ये संस्था महत्वपूर्ण संस्था है वाल्मीकि समाज की, और सरकारें भी इस संस्था की बात मानती है। 50-60 साल से कांग्रेस का समर्थन करती है ये समाज, और कांग्रेस हमेशा इस संस्था के माध्यम से बात मान करके वाल्मीकि समाज के हक अधिकार का रक्षा भी करती है और हमको देती भी है। आज राजस्थान के लोग यहाँ क्यों प्रदर्शन करना पड़ता है? आज राजस्थान के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं
एक सेमिनार के रूप में इकट्ठा हुए हैं। ये हम हमारी बात करेंगे पूरे राजस्थान के विकास के लिए, हमारे वाल्मीकि समाज के विकास के लिए, कि अब आने वाले चुनाव में भर्ती एक अलग चीज़ है। भर्ती की बात हो गई, भर्ती का समायोजन हो गया, भर्ती की फैसला हो गया किस तरह से भर्ती होनी है। इन्होंने सभी ने बात बताई कि पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जो 70 साल में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी कर गई, ठीक है साहब। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भुगतना पड़ा 6 महीने बाद। मेरी बात, ये हम समाज के लोग हैं, पार्टी का सहयोग जरूर करते हैं, कांग्रेस से जरूर जुड़े हैं ये संस्था, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी हमारा समर्थन करती है, हमारा साथ देती है, हमारा विकास पे ध्यान देती है ये। लेकिन अगर अब हमारी बातों पे अगर ये कांग्रेस पार्टी भी ध्यान नहीं देगी तो हमारा सबसे प्रथम जो झुकाव है समाज की तरफ है। समाज के लिए हम पार्टी से भी लड़ जाएंगे, और भगवान न चाहे हमको पार्टी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बराबर पार्टी, आदरणीय अशोक जी गहलोत हमारी हर बात को मानते हैं, हर बात से हमारा सम्मान करते हैं, हर बात को हमारे मानते हैं। अभी भी जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती थी उसमें भी जितना भी उन्होंने किया, जितना भी हमने बात उनके पास रखी, सब बातें मानी। लेकिन ये बीच में जो अधिकारी लोग थे उन्होंने मिसगाइड किया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, जितना होगा सब अच्छा होगा। ये राजस्थान के लोग यहाँ है, और भी बातों पे विचार करेंगे कि भाई हम सरकार में अब चुनाव आ रहे हैं, हमको कितना परसेंटेज के हमको उसमें आरक्षण चाहिए, कि हमको इतने लोगों को हमको विधानसभा में भेजो, इतने लोगों को हमको टिकट दो। उसमें हम सब मिलकर विचार करेंगे, जिस पर टिकट मिलेगा हमारे समाज का साथ देंगे, हमारे समाज का सहयोग करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अगर ज़्यादा कोशिश तो हम ये करेंगे कि हमारी पार्टी कांग्रेस से ही हमको टिकट देगी, क्योंकि हम जानते हैं बीजेपी हमको टिकट नहीं देगी। लेकिन अगर बीजेपी भी टिकट देती है ना, हमारा उद्देश्य है कि विधानसभा में हमारा आदमी जाना चाहिए, ताकि हमारी बात रखे, हमारी बात सुने। हमारा उद्देश्य ये है। बिल्कुल, एक तरह से कहें कि वाल्मीकि समाज जो कि अपनी हकों को लेकर कोई भी सरकार हो उनसे लड़ता आया है, क्योंकि अग्रिम पंक्ति में ये खड़े रहते हैं। देश की बात की जाए, शहरों की बात की जाए, महानगरों की बात की जाए, सब जगह सफाई का जिम्मा इन्हीं के हाथों में होता है। और इसी को लेकर उन्होंने अपनी ये मांग रखी है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उनके ही समाज के प्रतिनिधित्व को टिकट दें, चुनाव लड़वाएं, ताकि हम उनको विधानसभा भेज सकें और अपने हकों को लेकर आवाज़ बुलंद कर सकें। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।